जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। विधायक हिना कांवरे का गौरी भाऊ पर जुबानी हमला, कहा जनता जानती है गौरी शंकर उगते सूरज है या डूबते सूरज। विश्रामपुर अंधे हत्याकांड का ग्रामीण पुलिस ने किया पर्दाफाश, घर के ही लोग निकले रेखलाल के हत्यारे, पुलिस ने पत्नी और बेटे को किया गिरफ्तार। प्रशासनिक अमले की नापझोंक कार्रवाई का दिखा असर, बुलडोजर कार्रवाई से बचने के लिए अतिक्रमणकारी स्वयं हटा रहे अतिक्रमण। ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर ठगों ने की किसानों से 3,86,000 रुपए की ठगी, 15 से अधिक किसान हुए साइबर फ्रॉड के शिकार। घोटी के शासकीय प्राथमिक शाला के मध्याह्न भोजन में स्वसहायता समूह बरत रहा अनियमितता, भोजन में मिल रही कंकड़ रहित रोटी, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। पर्यटकों के लिए खास रहा सोमवार का दिन, कान्हा के मुक्की जोन में पर्यटकों को हुए 5 नन्हे बाघ सावकों के साथ ध्वज हांडी डीजे के दीदार। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तीन टोला नवी गांव में एक व्यक्ति को इसी ग्राम के रहने वाले ससुर और दामाद ने मारपीट कर घायल कर दिया। ससुर और दामाद के द्वारा लाठी से मारपीट किए जाने से घायल व्यक्ति ज्ञानचंद पिता धुरन लाल बिसेन 37 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। 11 दिसंबर की 6 बजे करीब ज्ञानचंद अपने गाँव के रेवनलाल के यहाँ 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। अपने गांव के सुरेश लहरी की पान दुकान में चला गया और वहां से लौट रहा था, तभी रास्ते में संतोष उलाके और उसका ससुर मनोहर नकपुरे मिले और पूर्व रंजिश को लेकर दोनों ससुर दामाद ने ज्ञानचंद को अश्लील गालियां देने लगे थे। ज्ञानचंद ने उसे अश्लील गालियां देने से मना किया, तब संतोष और उसके ससुर ने ज्ञानचंद को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे लाठी से बेरहमी पूर्वक मारपीट करने लगे, जिसके बीच बचाव के बाद चंदन लीलार और सुरेश लीलार के द्वारा किया गया। घायल ज्ञानचंद को उसके परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस से रामपाली के अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के अभाव में घायल ज्ञानचंद को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल ज्ञानचंद का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना रामपाली भिजवा दी है। कोरोना संक्रमण और अन्य बीमारियों के चलते अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने उनके परिजन और ग्राम पंचायत लगमा और गुदमा के सरपंच, उप सरपंच और सचिव सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। परिजनों में 2 बच्चों के दादा साथ में आए। ग्राम पंचायत गुदमा के उप सरपंच बदसी मरकाम ने बताया कि गांव में अलग अलग परिवार के 4 बच्चों के साथ वे कलेक्टेड आए थे। इन बच्चों के पिता कोरोना काल के समय गुजरे, जबकि माताओं ने अलग अलग जगह विवाह कर लिया। अब बच्चों के भविष्य का संकट खड़ा हो गया। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए खर्च उठाने के लिए परिवार में कोई नहीं है। नवंबर माह में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा कार्यक्रम में गुदमा आए थे, जहां उन्हें बच्चों के भविष्य को देखते हुए सहायता राशि योजना का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई थी। उनके आश्वासन और सलाह पर वे बच्चों को लेकर कलेक्टर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। लगमा से आए, क्या समस्या लेके आए? ये बच्चे को लाई ही, इसके माँ बाप नहीं है तो जी क्या चाहते हैं आप शासन से? सरकारी शासन के लाभ मिलते हैं सरकारी शासन में, तो इसके लिए लाई हूँ मैं। कितने बच्चे हैं साथ में आपके? एक बच्चा है जी। तो उनके माता पिता कहाँ हैं अभी? पिता खत्म हो गया, माता दूसरे बना लिए। अच्छा, इसका कोई भी नहीं। और बाकी बच्चे भी आए हैं, वो कहाँ कौन है? ये सकराही टोला के हैं। अच्छा, तो इनके भी माता पिता नहीं है? नहीं, इनके माता पिता भी नहीं है, बाप खत्म हो गया है, इनके माता दूसरे घर बना ली है। अच्छा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि शासन की योजना का लाभ मिले बच्चों की पढ़ाई के लिए? हाँ जी, ठीक कोई नहीं है साथ में। ये 3-4 बच्चे हैं, इनके पिताजी खत्म हो गए कोरोना काल के समय, और इनके माँ इसके पहले ही, एक का तो खत्म होने के बाद छोड़ के भाग गए और एक का इसके पहले ही छोड़ के चले गए। तो अब इनके पालन पोषण करने वाले कोई नहीं है। तो हमने कलेक्टर साहब अब इसमें गए हुए थे हमारे गुदमा पंचायत में, तो हमने ये 2-3 बच्चों को लेके गए थे। तो बोले आप बालाघाट लेके आए, उनके जो भी है शासन का
राशि योगदान राशि वो करवाने का हम कृपा करेंगे। ठीक। ग्रामीण पुलिस ने विश्रामपुर अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए रेखलाल लिल्लारे की हत्या करने के आरोप में उसकी पत्नी हरवंता लिल्लारे और बेटा नीलमचंद लिल्लारे को गिरफ्तार किया है। हरवंता बाई ने पति रेखलाल की अन्य महिला के साथ अवैध संबंधों के शक में उसकी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के बाद अपने बेटे नीलमचंद के साथ मिलकर रेखलाल की लाश कथित महिला को फंसाने के लिए उसके घर के पीछे फेंक दिया था। मृतक रेखलाल के शरीर व कपड़ों पर लगे कलर से इस अंधे हत्याकांड का अहम सुराग मिला। गिरफ्तार दोनों मां बेटे को यहां की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। विश्रामपुर में 7 दिसंबर को सुबह रेखलाल पिता सुखलाल लिल्लारे 55 वर्ष की लाश उसके घर से कुछ ही दूर पर नहर की पार पर मिली थी, जिसके सर में गंभीर चोट पहुंचाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। फरियादी नीलमचंद लिल्लारे की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण कायम कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल एवं लाश के अवलोकन पर पाया गया कि घटना कहीं और की गई है और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से लाश को फेंका गया है। बारीकी से अनुसंधान करने पर मृतक रेखलाल का गांव की महिला से अवैध संबंध की बात सामने आई। इस बिंदु पर सघन एवं वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने पर पाया गया कि घटना किसी करीबी के द्वारा ही की गई, जिसमें कथित महिला एवं मृतक के परिजनों के द्वारा घटना को कारित करने का संदेह हुआ। मृतक रेखलाल के शरीर व पहने कपड़ों पर पाया गया कलर मृतक रेखलाल के घरों की दीवारों में पुताई किए हुए कलर से मिलता हुआ पाया जाने पर रेखलाल के परिजनों पर पूर्ण संदेह हो जाने पर पूछताछ की गई। मृतक की पत्नी हरवंता बाई लड़का गांधी उर्फ नीलमचंद लिल्लारे के द्वारा बार बार कथन बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहे थे, जिनसे हिकमत अमली एवं वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर घटना की पूरी कहानी बयां कर दी गई। आरोपी मृतक की पत्नी हरवंता पुत्र एवं नीलमचंद के अनुसार रेखलाल गांव की एक महिला से बातचीत करता था, उसके यहाँ आना जाना करता था। यह बात रेखलाल की पत्नी हरवंता को पसंद नहीं थी। वह रेखलाल को महिला से बात करने उसके घर जाने से मना करती थी, तो रेखलाल व उसकी पत्नी इसी बात को लेकर आए दिन वाद विवाद करते रहते थे। तब रेखलाल पत्नी को जान से मारने की धमकियां भी कई बार दे चुका था। घटना दिनांक को भी रेखलाल रात के 1 बजे शराब के नशे में अपनी पत्नी हरवंता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, तो पत्नी ने संबंध बनाने से मना किया तो रेखलाल ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी थी। तभी हरवंता बाई ने उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और कुल्हाड़ी से उसके सर में वार कर दिया, जिससे रेखलाल लिल्लारे की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाद में हरवंता ने अपने लड़के गांधी उर्फ नीलमचंद को जगाकर लाश को कथित महिला के घर के पास फेंकने की योजना बनाई, ताकि कथित महिला पर रेखलाल की हत्या करने का संदेह हो। हरवंता और उसके बेटे नीलमचंद के द्वारा रेखलाल की लाश को कथित महिला के घर के पीछे नहर की पार पर फेंक दिया गया था। प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। जैसा कि आपको विदित है, दिनांक 7 तारीख को ग्राम विश्रामपुर जो ग्रामीण थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर रेखलाल पिता सुखलाल लिल्लारे, जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी, उसकी लाश मिली थी। उसकी लाश उसके घर से लगभग 200 मीटर के आसपास नहर के पास में सुबह सुबह मिली थी। इसी सूचना पर ग्रामीण थाने में अपराध क्रमांक 270/22/302 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस टीम को लगे थे, जिसमें एक बात विवेचना में ये प्रकाश में आई थी कि मृतक रेखलाल की गांव की ही एक महिला के साथ में अवैध संबंध है और उसके यहाँ अत्यधिक आना जाना करता है, और इसी बात को लेकर परिवार में इनके आपस में विवाद भी होता रहता है। तो चूंकि मुख्य रूप से विवाद का बिंदु कारण पता चलने पर जब इस पर बारीकी से पूछताछ और विवेचना की गई, तो यह तथ्य सामने आया कि घटना दिनांक को भी मृतक 6 तारीख की रात के समय महिला के साथ गया था, उसके घर गया था, उसके यहाँ रहता था, खाना वाना खा के लौटा था, और उसी दौरान मृतक की पत्नी के साथ में उसका विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी, और चूंकि यह नशे में था, मृतक की पत्नी ने इसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया और पास में ही कुल्हाड़ी रखी थी, कुल्हाड़ी से उसके सर पे 2-3 वार कर दिए, जिससे उससे मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में मृतक आरोपिया ने अपने बच्चे को बुलाया, जिसका जो कि पास के कमरे में सो रहा था, और दोनों ने मिलकर महिला जिसके साथ अवैध संबंध थे उसको फंसाने की नीयत से इसकी बॉडी को उसके घर के पास ले जाके फेंक दिया। खैलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घोटी के शासकीय प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन पर अनियमितता पाए जाने पर शिकायत की जा रही है। बच्चों को जो स्वयं सहायता समूह भोजन का वितरण कर रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोजन
गुणवत्ता विहीन है। हालांकि बीते दिवस इस भोजन के गुणवत्ता विहीन होने को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कभी उन्हें जली रोटी मिलती तो कभी कंकड़, जिसको लेकर उनके द्वारा अपने पालकों को शिकायत की गई। बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्कूल में नारी स्व सहायता समूह आजीविका घोटी के तहत भोजन प्रदान किया जा रहा है। प्रतिदिन भोजन में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी देखी जा रही है, जिसकी जांच सरपंच नरेंद्र ठकरेकले द्वारा की गई थी और उन्होंने शीघ्र ही समूह को कुछ दिनों का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि प्रधान पाठक के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत शिक्षा विभाग में नहीं की गई। रेतू लगती है क्या? देखो साफ नहीं करते क्या वहाँ पे? ये ऐसी रोटी बनाते हैं। ये रोटी लेके कहाँ भेजी अभी तुमको? अपने अपने घर पापा। किसने बोला? किसने बोला? उर्मिला। किसने बोला? खाना वाली ने बोला। सर लोग ने भी बोले। बनाया किसने? खाना बनाना। उसका नाम क्या है? शंभू। वो ये उर्मिला। ये पुत्रम की लड़की। वो है ना? तो अब घर जाओगे? फिर अपने पापा को लेके आओगे? भाई कौन सी में तू? कौन सी में? प्राइमरी का खाना बनाती हूँ और उस दिन ये हुआ सर, आटा मैंने ही पिसा के लाई थी। मैं 2 स्कूल चलाती हूँ प्राइमरी, एक डीमटोला स्कूल और एक ये वाली स्कूल। तो मैंने दोनों आटा मतलब देखो एक साथ पिसा के लाती हूँ, दोनों तरफ आधा आधा आटा भिजवाई, लेकिन उधर ये प्रॉब्लम नहीं आई और इधर बता रहे हैं कि कंकर और पत्थर और काला आटा था। अभी इस मैटर में तो मैं थी नहीं, पर मैं जब शाम को वापस लौटी तो मुझे सरपंच ने बुलाया कि देखो ये शिकायत आई हुई स्कूल से कि रोटी में कंकर पत्थर लग रहे हैं। शनिवार को एक मध्याह्न भोजन को लेकर के बच्चों का आक्रोश दिखा था, क्या था पूरा मामला? वो क्या हुआ, रोटी काली थी है ना, जब बना रहे थे ना तो हमने देखे हैं, तो फिर हमने बोले अब कैसे करें, इसको बनवाए कि ना बनवाए, लेकिन फिर बोले नहीं बनवाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या है, क्या जब तक हम खाएंगे नहीं उसको पता कैसे चलेगा इसमें कंकड़ है कि मिट्टी है कि क्या है कि नहीं। तो इसलिए हमने पकवाए, फिर परोसवाए भी, लेकिन जब उनने थोड़ा थोड़ा खा के देखे, हमने भी खाए, तो उसमें ना बहुत किरिस वो पत्थर जैसे लग रहे हैं, काली थी बहुत रोटी। मामला सर क्या, मैं तो आज 2 महीने से परेशान हूँ है ना। मैं कई बार उनको समझाया और समझाने की पूरी कोशिश किया कि बच्चों को साफ सुथरा खाना मिले, भोजन मिले, और जो कई बार समझाया साहब, लेकिन मैं 2-3 बार में 10 बार चले गया, लेकिन समझाने के बाद वो सुन नहीं रही, सुधार कार्य नहीं हो रहा है। इस मामले में बीआरसी खेलान जी एसएल भगत ने पद्मेश 24/7 से दूरभाष में बताया कि बच्चों के वायरल वीडियो में मैंने भी देखा है, जिसके बाद मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई जिसने 12 दिसंबर को घोटी स्कूल में निरीक्षण किया। साथ ही टीम ने प्रधान पाठक को हिदायत देते हुए स्व सहायता समूह को समझाइश दी है कि दोबारा इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसका मामला ये है सर कि उस दिन सोमवार का दिन था, तो जो हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन मुसाई बनाते हो, क्या नाम इसका, उर्मिला भाई, उन्होंने अपने घर से आटा लाई सर, यही मैडम द्वारा मेरे को बताया गया। तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि आटा अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो वो खाना बनाने के बाद में उन्होंने वापस कर दिया। बच्चों को बोले मत खाओ, इन्हें वापस कर दी थी बच्चों को खाना मत खाओ बोले सर। फिर तो उसके बाद में खाना नहीं खिलाया उन्होंने बच्चों को, फिर उन्होंने क्या बता क्या मालूम, यानी उस दिन खाना नहीं वितरण हुआ? नहीं हुआ सर, रोटी। बालाघाट भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आवलाझरी में एक महिला को उसके पति ने सर में लाठी से मारकर घायल कर दिया। यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। घायल महिला श्रीमती संतोषी पति मुकेश नेवारे 30 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोषी के परिवार में पति मुकेश नेवारे और 2 बच्चे और सास ससुर भी है, किंतु वे अलग रहते हैं। संतोषी और उसका पति मुकेश नेवारे मजदूरी करते हैं। मुकेश नेवारे शराब पीने का आदी है। दोनों पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद होते रहता था। बताया गया कि घरेलू विवाद के चलते संतोषी 4-5 महीने से अपने ग्राम गर्रा में रहकर वहीं की फैक्ट्री में काम करती थी। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच वाद विवाद हो गया। मुकेश को उस समय शराब के वह नशे में था। उसे अपनी पत्नी संतोषी को लाठी से मारकर घायल कर दिया। बीच बचाव के बाद संतोषी के देवर व अन्य लोग भी आए। संतोषी के सर में चोट लगने से वह घायल हो गई थी। ऑटो से भरवेली थाना पहुंची, जहां रिपोर्ट करने के बाद भरवेली पुलिस ने घायल संतोषी को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पांडरवानी में से ग्राम के एक युवक मंगेश पिता गणेश मनोहरे 23 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी पांडरवानी के ही जगन्नाथ रंगारे के खेत में स्थित महुए के पेड़ में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की है।
तिरोड़ी पुलिस ने मृतक युवक मंगेश की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार युवक मुंबई में मजदूरी का कार्य करता था और वहां जिसने 8 दिन पहले ही मुंबई की एक मुस्लिम युवती से कथित तौर पर प्रेम विवाह किया था और युवती के साथ अपने घर पांडापानी मीरकपुर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि रविवार को युवती के परिजन अपनी बेटी को लेने के लिए युवक के घर पांडरवानी आए हुए थे, लेकिन युवती ने तिरोड़ी थाने में पुलिस के सामने अपने परिजनों के साथ घर मुंबई जाने से मना कर दिया था। वहीं इसी दिन शाम करीब 8 बजे से युवक घर से गायब था, जिसका शव सोमवार को फांसी के फंदे पर लटका मिला। इस पूरे मामले की जांच तिरोड़ी पुलिस कर रही है। लालबरा में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बीसेन के सौजन्य से लालबरा के शासकीय महाविद्यालय में 14 दिसंबर से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया और आयोजित स्वास्थ्य शिविर में चिरायु मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भोपाल के 250 चिकित्सकों की टीम के द्वारा जांच व उपचार किए जाएंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है। नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को सफल व कार्यक्रम की तैयारी को लेकर 12 दिसंबर को प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 14 व 15 दिसंबर को आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य व परीक्षण शिविर को सफल कैसे बनाना है, जिले भर से उपचार करवाने के लिए आने वाले लोगों की पार्किंग व्यवस्था, किसे कौन कौन से कार्य करना है, उसका दायित्व सौंपने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में लालबरा, बालाघाट, वारासुनी, कटंगी, खैलंजी सहित अन्य विकास खंडों के ग्रामीण जन उपचार करवाने आएंगे और भीड़ अधिक रहेगी। ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानी न हो, इसलिए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही गई। वहीं पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को 2 दिवसीय शिविर में कौन कौन से कार्य करना है, उसका भी दायित्व सौंपा गया, ताकि शिविर में पहुंचने वाले लोगों को स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिल सके। पहले चुनौती 14 तारीख है, 14 तारीख को हमारा व्यवस्थित हो गया तो 15 तारीख अपने आप हो जाएगी। किसी भी मरीज ने ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं यहाँ आकर कहाँ फंस गया। इसके लिए मेरी अकेले के लिए आप सबकी भी जिम्मेदारी है। हमको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि भाई हमारे कोई परिचित है तो वहाँ अप्रोच लगाना है कि भाऊ आप बोल दो, कि मौसम दीदी बोल दो, इसका पहले कर दो। ऐसे ही बात के लिए आपको सबके लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और सारा अपन कर रहे हैं। जिस तरीके से सब आएंगे इलाज होगा। अंदर भी काफ़ी ओपीडी लग रही है, सारी दवाइयाँ फ्री में सबको दी जाएगी। भोजन और पानी की व्यवस्था दोनों दिन यहाँ है। वॉलंटियर्स हम बना रहे हैं, जिम्मेदार लोगों को, वॉलंटियर्स को उनको काम भी बांटेंगे और जिसको जहाँ जिम्मेदारी मिलेगी उसको जवाबदारी के साथ वहाँ करना है। सोमवार का दिन कान्हा मुक्ति जोन में भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लिए खासा यादगार रहा, जहां पर्यटकों को अलग अलग 4 स्थानों पर बाघ के दर्शन हुए, जहां उन्होंने पट्टे वाले टाइगर और छोटी मादा के शावक के साथ महावीर MV3 2 शावकों के साथ दिखाई दी। आज यह नज़ारा पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहां कान्हा प्रशासन ने पर्यटकों के उत्साह और खुशी को देखते हुए हाथियों की मदद से शावकों के झुंड पर भी नजर बनाए हुए है, जिसकी शीघ्र ही पुष्टि की जाएगी। बताया जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध बाघिन ध्वज हांडी DJ अपने 5 नन्हे शावकों के साथ मुक्की जोन बाबा ठेंगा तालाब मालखेड़ी रोड के पास दर्शकों ने पहली बार देखी है। आपको बताया कि बिल्लियों के बराबर नन्हे शावक देखने के कम ही अवसर आते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बाघिन इतने छोटे बच्चों को घने जंगल में छिपा कर रखती है, ताकि हिंसक प्राणियों से सुरक्षित रह सके, और धीरे धीरे शिकार करने के उन्हें गुर सिखाती है, ताकि वो भी अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। जल्दी जल्दी फोटो लो, जल्दी लो। 5 बच्चे, बड़े बच्चे, 5 बच्चे। अरे यार कैमरा, हे भगवान, ये DJ है, ये DJ इसके बच्चे। अरे गजब यार, इतने बड़े बच्चे। फिर रोड में आएंगे। चुपचाप बंद करिए, जल्दी। अब रोड में आएंगे बच्चे। मैं पगला गया। अरे बाप रे, वाह। अभी और मैडम आएंगे रोड में। साइबर फ्रॉड करने वाले जालसाज अब किसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। कोतवाली स्थित साइबर नोडल शाखा में 4 किसानों ने लिखित में अपने साथ हुए फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित किसानों ने अपनी शिकायत में बताया कि उनसे महीने भर पहले ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन नामक एक फर्जी कंपनी के अधिकारियों ने संपर्क किया था। एक कंपनी जैविक खेती के उत्पाद, कृषि उत्पाद और पौधे बेचने का काम करती है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया था कि वह किसानों को जैविक खेती के लिए खाद, बीज और उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराएंगे, जिसकी मदद से अच्छी आमदनी होगी। यदि किसान कंपनी की डीलरशिप लेता है तो उसे बड़े स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें उसे प्रति माह 36,000 रुपये
वेतन दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने उन्हें पहले एडवांस राशि देने के लिए कहा। लुभावने झांसे में फंसकर कुछ किसानों ने खाद, बीज और पौधों के लिए कंपनी के बैंक खाते में बारी बारी से पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो कुछ किसानों ने अधिकारियों को नगद राशि दे डाली। जब किसानों ने उत्पाद लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया तो उनके मोबाइल नंबर बंद मिले। बताए गए पते पर जाकर देखने पर कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं मिला। पुलिस जानकारी के अनुसार जिले के कटंगी के 2 और बैयर क्षेत्र के 2 किसानों ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिनसे कुल 3,86,000 रुपये का फर्जीवाड़ा हुआ है। कोई बालाघाट की उन्होंने पेड़ पौधे बेचा पहले तो, और कहा कि हम पेड़ पौधे की 2 साल तक सुरक्षा करेंगे और देख रेख करेंगे। इस तौर पर उन्होंने वो आए भी पेड़ लगाने, पेड़ भी लिए उनसे हम लोगों ने, और उन्होंने पेड़ पौधों को दवाइयाँ भी दी और सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि ओल्ड मेंबर के लिए एक स्कीम आ रही है, जो लोग ओल्ड है मतलब हमारे से जुड़े हुए। कितने महीने से हो रहा था ये सब कुछ? अगस्त के महीने से हो रहा था। अगस्त के मंथ से हो रहा था। इन्होंने कहा कि स्कीम आ रही है जिसमें खाद भी जाता है। तब उन लोगों ने पैसे नहीं लिए आपसे? कितने लिए थे? 40%। आप कितने पौधे मंगवा रहे हैं उसके हिसाब से आपको 40% एक पौधा 350 का पड़ रहा था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको डीलरशिप दी जाएगी, जो पौधे बेचे मतलब आपने लिए हैं, उसके बाद आपको खाद भी बेचना है तो उसका आपको मिलेगा, बोले उन्होंने कि कमीशन मिलेगा। कमीशन के तौर पर उन्होंने हमें उसका वो दिया और बोला कि आप सिक्योरिटी मनी जमा कर दीजिए पहले, उसके बाद हफ्ते खाद भी आ जाएगा। इस तौर पर हमको 1.5 लाख रुपये, किसी को 2 लाख रुपये उन्होंने दिया इस तरह से, और उसके बाद उन लोगों ने खाद भी नहीं दिया हम लोग, और उनका नंबर ही बंद बता रहा है। क्या है मामला? ये ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत ही थी। जो जैविक खाद होती है उसके लिए किसानों को मतलब जगह जगह पर इंस्टॉल लगा के कि इस अकाउंट में पैसा डलवाइए इतना, उसके तहत बहुत सारी शिकायतों की जानकारी है। मोस्टली अभी 4 शिकायतों पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद और भी 10-12 शिकायतें हैं, पर शायद लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। जी, कितने का फ्रॉड हुआ है इसमें? लगभग 3.5 लाख रुपए का लगभग। पर वो जो ट्रांजैक्शन था उसकी डिटेल बुलवाई गई अकाउंट नंबर की, तो वो अकाउंट सिर्फ 1 महीने के लिए खोला गया था। उसमें 1 महीने में कम से कम 18 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। जब हमारे द्वारा शिकायतों पे काम करने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल बुलवाई गई, उसको फ्रीज करवाने की प्रोसेस की गई, तो उसके पहले ही बैंक अकाउंट में, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन 1 महीने के अंदर होना मतलब पहले ही बैंक अकाउंट में बैंक को फ्रीज, वो अकाउंट को फ्रीज करवा दिया था। किस तरह से फ्रॉड करते थे ये? जैविक खाद के नाम पे लोगों से पैसा डलवाना। जैविक खाद का एजेंट बनना। जैविक खाद के एजेंट थे जी। 10-12 मोबाइल नंबर भी आए हैं, उनकी भी CDR मंगवाई गई है। कहाँ का प्रारंभिक जांच में कहाँ के गिरोह की अभी कुछ? अभी तो जैसी CDR आ जाती है उसके बाद चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। अभी जो आवेदक हैं 2 बैहर के हैं, 2 कटंगी के हैं जी। उसके बाद देखते हैं अपन आगे क्या कार्रवाई। वैसे तो बोला गया है अधिकारियों द्वारा, हमें मार्गदर्शित करते हुए बोला गया है कि आप पूरी चीज़ों को बुलवाइए जानकारी, ताकि अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ इसमें। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपाली में पदस्थ शिक्षक राजीव वैष्णव पर छात्राओं के साथ भेदभावपूर्ण छुआछूत का व्यवहार करने और उन पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए स्कूली छात्राओं ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में छात्राओं ने जहां स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजीव वैष्णव पर संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने संविधान के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी करने की भी बात कही। एसपी कार्यालय पहुंची छात्राओं ने बताया कि शिक्षक राजीव वैष्णव के द्वारा इसके पूर्व भी कई बार छात्राओं को जातिगत रूप से अपमानित करने का काम किया गया। वहीं छात्राओं में आपसी भेदभाव कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिसके चलते उक्त शिक्षक को 2 बार निलंबित भी किया जा चुका है। बावजूद इसके कि शिक्षक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, जिन्होंने इस बार भी उनकी मांग पूरी न होने पर शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे जेल न भेजने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। हम लोग यहाँ पे राजीव वैष्णव सर के खिलाफ कंप्लेंट लेकर आए हैं। वहाँ बच्चों के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते, गाली गलौज करते हैं स्कूल में, संविधान पर टिप्पणियाँ करते रहते हैं। और हमारा कहना है कि सर को गिरफ्तार किया जाए, सर को निलंबित किया जाए। कारण यह है कि वहाँ पर टीचर है वैष्णव, राजीव वैष्णव, वो जातिगत रूप से अपमानित कर रहे हैं एवं बाबा साहब के खिलाफ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जो संविधान रचयिता है, जिन्हें पूरा देश मानता है, उनका वहाँ अपमान कर रहे हैं और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। बच्चियाँ जब मानसिक रूप से परेशान हो गई तो उन्होंने अपनी परेशानी घर वालों को बताई। घर वालों ने जब सामाजिक संगठनों का सहारा लिया तब वहाँ पर भीम आर्मी काफ़ी एक्टिव है। उनके पदाधिकारियों ने जाकर वहाँ बात की, पूरे मामले की जानकारी एकत्रित की गई और हम लोग यह चाह रहे हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो
और 4 दिवस के भीतर अगर FIR नहीं करते हैं, पुलिस प्रशासन FIR नहीं करता है, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए रामपाली क्षेत्र से आए छात्राओं के पालकों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर भीम आर्मी के आतंक से मुक्ति दिलाए जाने की मांग की, जिन्होंने ज्ञापन के दौरान स्पष्ट किया कि आज तक स्कूल में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो आरोप भीम आर्मी वाले लगा रहे हैं। वर्तमान समय में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने स्कूल में आतंक मचा रखा है, जिससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें डर का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने परीक्षा को अनकरीब देखते हुए इस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाने की मांग की। आए यहाँ पे क्योंकि हमारी बच्ची कन्याशाला में पढ़ाई कर रही है और वहाँ भीम आर्मी वालों ने अभी वहाँ पे आतंक मचा के रखे हैं और बच्ची बता रही कि पापा यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, हमको डर वर्ग लग रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये भीम आर्मी वाले को वहाँ से हटा करके अपने बच्चे की पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई परीक्षा पास में आ गई है, बच्ची पूरी पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छा, चाहते कि ये वो भीम आर्मी वाले कह रहे हैं कि हमारे बच्ची को यहाँ के टीचर वो अब शब्द से बात करते हैं। अच्छा। मगर ऐसी कोई बात नहीं है जी। जो बच्चे हैं उनमें भी थोड़ा डर टाइप का है। अभी 12वीं मेरे भी बच्चे, मेरी बेटी अभी पढ़ चुकी है, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर ये जो मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ इतिहास में रामपाली में, कि रामपाली की छवि ख़राब कर रहे हैं। और जब उनको दिक्कत थी तो कम से कम प्रिंसिपल सर से शिकायत करना था, थाने में पहले शिकायत करना था, कलेक्टर साहब को शिकायत करना था। एकदम डायरेक्ट इन्हें रैली बना के ये पूरा हल्ला कर दिया। अब 12वीं क्लास में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको